एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। काफ़ी दिनों के बाद अपनी जो ये लाइव क्लास आई है, लाइव सेशन अपना ये आया है दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा था हमारे यहाँ पर, इस वजह से आपका जो सेशन था वो लगातार रिकॉर्डेड हम दे रहे थे। लेकिन अब आगे से जो भी आपका सेशन होगा बिल्कुल कंटिन्यूसली आपका लाइव ही रहने वाला है भाई। चलिए, जो भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी दोस्तों को नमस्कार। ठीक है, एक बार सभी अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए चलिए बिल्कुल क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए गणपति बप्पा का नाम लेते हैं दोस्तों, क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। और आप सभी के लिए दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल भाई आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता। ठीक है, पंख तो बतख के भी होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाता, और पंख बाज के होते हैं जो लंबी लंबी दूरियां तय करता है। तो अपने को भी लंबी लंबी दूरियां दोस्तों तय करनी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए बिल्कुल नाम आ चुके हैं सागर जी, विवेक जी, मनीष जी, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। चलिए दोस्त क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं जल्दी से। प्रश्न संख्या पहला पढ़िए, क्या कहता है। शानदार जानदार प्रश्न है, प्रश्नों का ये संग्रह है जो रहने वाला है। ठीक है, मुझे ये लगता है कि जो मैं आपको ये रिकॉर्डेड क्लास देता था आप वो भी देखते थे। ठीक है, चलिए उसे श्रृंखला को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है कि सर हाल ही में कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया जाता है। तो मेरे भाई कोंद जनजाति, पहली बात तो ये कहाँ पाई जाती है, तो कोंद जनजाति है ये आपके पाई जाती है ओडिशा राज्य के अंदर। ठीक है, ओडिशा के अंदर पाई जाती है कौन सी, कोंद जनजाति। और इस जनजाति के द्वारा जो बिहान मेला है वो आपके मनाया जाता है। अब यहाँ पर गुरुजी अगर मैं बात करूं किसकी, ओडिशा राज्य के बारे में, तो भाई साहब यहाँ की जो राजधानी है याद हो गई, मुझे पता है मेरे भाई याद हो गई, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी हो गई। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम नोट करना दोस्त, नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है, तो मेरे भाई राज्यपाल हो गए यहाँ के वर्तमान में कौन, गणेशी लाल। राज्यपाल जो राज्यपाल हैं वो कौन हो गए दोस्त, गणेशी लाल हो गए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। इसके बाद सर नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर ओडिशा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो दोस्त ओडिशा की जो स्थापना होती है ये कब होती है, 1 अप्रैल 1936 के अंदर ओडिशा राज्य की स्थापना करी जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पर बात करें कि सर यहाँ के जो प्रथम सीएम हैं, यहाँ पर नोट कर लो सर, यहाँ के जो प्रथम सीएम थे जिनका नाम क्या है, तो नाम मेरे भाई है इनका हरे कृष्ण मेहताब। हरे कृष्ण मेहताब है इनका नाम, यहाँ के जो प्रथम सीएम है उनका। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल हैं, यहाँ के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो मेरे भाई नाम आप नोट डाउन कर लेना, जॉन ऑस्टेन हुबैक। जॉन ऑस्टेन हुबैक ये कौन थे दोस्त, यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं सर, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो सर यहाँ का जो राजकीय पशु है, पशु के बारे में नोट करना, सांबर। सांबर हो गया दोस्त यहाँ का राजकीय पशु। ठीक है, यहाँ का जो राजकीय पेड़ है, पेड़ का नाम नोट डाउन कर लेना, ऐश्वर्वत। ऐश्वर्वत हो गया यहाँ का राजकीय पेड़। अगर आपसे पक्षी के बारे में पूछे तो मेरे भाई पक्षी का नाम नोट डाउन कर लेना, इंडियन रोलर। इंडियन रोलर क्या हो गया, यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछ सकता है सर, और गुरुजी यहाँ पर ये पूछ सकता है कि जो ओडिशा राज्य है इसके कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं। बिल्कुल मेरे भाई लोक नृत्य हैं, और इन लोक नृत्यों के नाम क्या क्या है, नाम नोट डाउन कर लेना, छऊ पैका सवारी संचार, छऊ पैका सवारी संचार, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्तों, गरुड़ वाहन। छऊ पैका सवारी संचार और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना, गरुड़ वाहन। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा सर, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं। बिल्कुल भाई नदियों के नाम नोट डाउन कर लेना, एक तो नदी का नाम नोट डाउन कर लेना दोस्त, महानदी। ठीक है, महानदी
एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे, बैतरणी नदी, बैतरणी नदी, और एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि ओडिशा राज्य के अंदर बहती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहां पर नोट डाउन करना अगले पन्ने पर। ठीक है, अगले पेज पर नोट करते हैं क्या पॉइंट होगा। सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। बिल्कुल भाई साहब, नौकरी लगेंगे, नौकरी लगने के बाद घूमने भी तो चलेंगे ना, और कहाँ कहाँ पर चलेंगे। तो पहली बात तो जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, दर्शन करेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर, ओडिशा का फेमस जगह है ये। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। फिर एक नोट डाउन कर लेना दोस्त कोणार्क मंदिर, एक नोट डाउन कर लेना क्या, कोणार्क मंदिर हो गया। एक यहाँ की देखने लायक है चिल्का झील, चिल्का झील है यहाँ की देखने लायक जगह। ठीक है, और एक यहाँ पर लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त महेंद्रगिरी पर्वत, जो आपका महेंद्रगिरी पर्वत है ये भी आपका ओडिशा राज्य के अंदर ही मौजूद है। बिल्कुल खुशी जी नमस्कार जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सर यहाँ की जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य की सीमा जो है किन किन राज्यों से लगती है। पहला नोट डाउन कर लेना दोस्त पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। इसके बाद सर झारखंड से भी इसकी सीमा लगती है। झारखंड के अलावा एक लगती है मेरे भाई आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश। फिर एक हो गया कौन सा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट। इसके बाद और क्या पूछ सकता है सर, यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक एक करके नोट डाउन कर लेना। पहला हो गया भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना बदरमा नेशनल पार्क। ठीक है, एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों हथगढ़, हथगढ़ नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों बैसीपल्ली, कौन सी, बैसीपल्ली नेशनल पार्क। ठीक है, एक यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कोटगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, कोटगढ़ के बाद आ जाएगा नंदनकानन, कोटगढ़ के बाद क्या आएगा नंदनकानन। और एक लास्ट आ जाएगा क्या, लखारी की घाटी, लखारी की घाटी नेशनल पार्क। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं किसके बारे में, ओडिशा राज्य के बारे में। पेपर वाले की इतनी औकात नहीं है कि इनसे बाहर आपसे प्रश्न पूछ ले। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर कि आदर्श कॉलोनी लॉन्च करी है। बिल्कुल मेरे भाई लॉन्च करी गई है, किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, ओडिशा की सरकार के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। किसके द्वारा, ओडिशा की सरकार के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। बिहार के बाद कहां पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो मेरे भाई ये शुरू हुआ है आपके ओडिशा के अंदर। ठीक है, बिहार के बाद ये शुरू हुआ है कहां पर, ओडिशा राज्य के अंदर। 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत करी, किसके द्वारा करी गई है, ओडिशा के सीएम के द्वारा, ओडिशा के सीएम के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया। बिल्कुल मेरे भाई लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, ये लॉन्च किया गया है दोस्त ओडिशा के सीएम के द्वारा, ओडिशा के सीएम के द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया है। पांचवा देखो, जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी कौन करेगा, बताओ देखा मेजबानी कौन करेगा, तो मेरे भाई मेजबानी करेगा यहां पर कौन, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर यहां पर जो है आपकी मेजबानी करने वाला है। गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करा है, और ये जो साइट घोषित किया गया है ये किसके द्वारा करा है, ओडिशा की सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, ओडिशा की सरकार के द्वारा ये जो साइट है ये आपके घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आ चुकी है दोस्त आपकी सफलता सीरीज, आपके सपनों की सीरीज और आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज। ये प्रश्न देखो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, आपको कितने क्या आते हैं। देखो अगर आपको इन 5 प्रश्नों में से अगर आप 4 प्रश्नों के भी आंसर, या फिर 4 छोड़ो 5 में से अगर आप 3 प्रश्नों के भी आंसर अगर देते हो तो आपकी तैयारी बेस्ट है। और अगर 3 से भी कम का आंसर आप दे पा रहे हो तो भाई साहब देख लो फिर आपका लेवल कहां पर है, क्योंकि 3 से ज्यादा ही होने चाहिए, 4 या 5 में से 5 देते हो तो भाई साहब बेस्ट तैयारी है। पहला प्रश्न देखो कि सर मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार बताओ, देखा पूछा हुआ प्रश्न है ये। जो मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार ये है आपके चपचारकूट का त्योहार। ये बता भी चुका हूं मैं पहले, काफी बार बता चुके हैं ये सवाल आपका। ठीक है मेरे भाई,
काफ़ी बार बता भी चुके हैं। ठीक है, क्लास नहीं चल रही क्या? चल तो रही है यार। देखो क्लास अगर रुक जाए ना तो एक बार वापस जाके बैक करके वापस से ऑन कर लिया करो, है ना, फिर चल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें सर चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो मेरे भाई चोल वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? विजयालय। विजयालय को माना जाता है चोल वंश का संस्थापक। नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? बताओ दिखा। नेहरू रिपोर्ट जो है ये एक संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी। किससे? संवैधानिक ढांचा से संबंधित थी। और ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी गई थी आपसे पूछ ले तो 1928 के अंदर। रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी गई थी? 1928 के अंदर जो आपकी ये रिपोर्ट है दोस्त, ये रिपोर्ट आपके प्रस्तुत करी गई थी। कैलोरी और जूल किसकी इकाई है? तो मेरे भाई कैलोरी और जूल जो है आपकी ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट सर घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे भाई जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी की सहायक नदी है आपके सरयू नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सरयू नदी। अब इन पांचों में से आपके कितने आंसर सही हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, सही से बताना तो मैं लगे जिसकी सौगन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रश्न संख्या 2 के बारे में कि सर हाल ही में मैरिको ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो मेरे भाई इनकी फोटो देख सकते हो आप। मैरिको के जो सीईओ और एमडी नियुक्त करे गए हैं, नाम क्या है इनका? सौगत गुप्ता। ठीक है, सौगत गुप्ता है इनका नाम। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर मार्क निकोलस की, तो ये कौन है? ये है दोस्त मैरी कॉम जो है, मैरी कॉम क्रिकेट क्लब, मैरी कॉम क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी, मैरी कॉम क्रिकेट क्लब का जो अगला अध्यक्ष है, इन्हें नियुक्त किया गया है। जो अध्यक्ष है इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें सर अजय विज के बारे में, तो भाई साहब ये कौन है? ये है आपके एक्सचेंजर जो इंडिया है, एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर। यहां पर ये आप नोट डाउन कर लीजिए। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना भाई? नहीं आ रही है तो ये लो पेन चेंज कर लेते हैं, ये लो भाई। ठीक है, ए.के. मोहंती के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब ये कौन है? ये आपके हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर वापस से सफलता सीरीज। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि देखो 5 में से आपके कितने प्रश्न आपने सही करे हैं। ठीक है, 5 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं बताना मुझे, सही से ही बताना एक बार। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखो कि सर माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनी ओल्चू, सोचो अपने मन में आंसर क्या हो सकता है। तो मेरे भाई माउंट जो सिनी ओल्चू है ये भारत का जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य के अंदर ये क्या है? मौजूद है, सिक्किम राज्य में मौजूद है। अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष जो है राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे, अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। भारत के किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो मेरे भाई ब्लैक होल जो स्मारक है ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा लोक नृत्य झारखंड की जनजातियों से संबंधित है? झारखंड की जो जनजातियां हैं कौन सा लोक नृत्य करती हैं? तो मेरे भाई ये करती है आपके मुंडारी नृत्य। कौन सा? मुंडारी नृत्य करती है, मुंडारी नृत्य करती हैं। संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? बताया था मैंने आपको, चौथी किसका चौथा हो गया? बूढ़े आदमियों का चौथा हो गया। ठीक है, तो भाई साहब राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है इनसे ये संबंधित है। और याद कैसे रख सकते हो? राज्यसभा के अंदर कौन बैठते हैं? बुड्ढे बुड्ढे बैठते हैं, बुड्ढों का चौथा हो गया, चौथी अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट सर प्रश्न संख्या 3 कि हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो मेरे भाई भारत के साथ किस देश ने करे हैं? तो दोस्त ये करे हैं भारत के साथ इजराइल देश के द्वारा। ठीक है, यहां पर बात करें दोस्तों इजराइल की राजधानी, तो भाई साहब जेरूसलम,
इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी? जेरूसलम हो जाएगी यहाँ की राजधानी। करेंसी हो जाएगी मेरे भाई नई शेकेल हो जाएगी यहाँ की, क्या करेंसी हो जाएगी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ये कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हो गए। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है? इसाक हर्जोग, ये कौन है दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर डोज के बारे में, तो भाई साहब नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में किसने लॉन्च करा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है करंट का ये, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लो, हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण किसने करा है? अधिग्रहण किसने करा है? पहली बात तो अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप ने किया है। और कहां पर किया है? इजराइल के अंदर। अडानी ग्रुप ने कहां पर कर लिया? इजराइल में किया है। यूएई और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो मेरे भाई किस पर करे हैं? ये करे हैं आपके इजराइल पर, ठीक है, इजराइल पर कर दिए हैं। चौथा प्रश्न देखो, नई नौसेना वायु प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया। और जो सफल परीक्षण करा है ये कहां पर किया गया है? इजराइल के अंदर ही किया गया है। कहां पर? इजराइल के अंदर ही किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में। तो देखो किस सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर मौजूद है? दोस्तों ये जो प्रश्न है ना पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप उठा के देख लो कि वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी अन्य राज्य का हो, उसके अंदर ये आपके प्रश्न जो है काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल सभी का सही है भाई, ठीक है। सलाल हाइड्रोलिक पावर स्टेशन ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्त ये है आपके चेनाब नदी पर। किस नदी पर स्थित है दोस्त? चेनाब नदी पर मौजूद है। किस वर्ष अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो भाई साहब चरखा किस वर्ष रखा गया था? देखा होगा आपने, चरखा रखा गया था 1931 के अंदर। 1931 के अंदर जो तिरंगा झंडा है उसके अंदर जो चरखा है वो रखा गया था। किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? किस कीट के अंदर होता है? जुगनू के अंदर होता है। जुगनू के अंदर होता है। देखा होगा जुगनू आपने, चसता ही रहता है, वो जलता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सर पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो मेरे भाई ये है आपका ओडिशा का लोकप्रिय कला रूप। कहाँ का है? ओडिशा का लोकप्रिय कला रूप है। नेक्स्ट सर मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मानव शरीर की त्वचा के बाह्य प्रयोग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एपिडर्मिस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसका? एपिडर्मिस, नोट डाउन कर लीजिएगा, एपिडर्मिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल चलो गुरुजी चौथे प्रश्न में देखो कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा बुलंद भारत अभ्यास आयोजित करा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो दोस्त ये पहली बात तो ये कहां पर किया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहली बात तो ये करा गया है। और अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों किसकी? अरुणाचल प्रदेश की, दोस्त ईटानगर क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री हो जाएंगे दोस्त यहाँ के कौन? पेमा खांडू हो जाएंगे यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं जिनका नाम क्या है? बीडी मिश्रा हो जाएंगे कौन? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट इसके बाद सर अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दूं क्या क्या पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होती है? 20 फरवरी 1987 के अंदर। 20 फरवरी 1987 के अंदर अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होती है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर यहाँ के जो प्रथम सीएम है नाम क्या है? प्रेम खांडू चुंगन जो है यहाँ के प्रथम सीएम थे। यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल थे, राज्यपाल भी तो पूछ सकता है, नाम क्या है? नाम है मेरे भाई भीष्म नारायण सिंह, ठीक है। इसके बाद और क्या पूछ सकता है सर? और यहाँ पर पूछ सकता है आपसे यहाँ के लोक नृत्य। तो मेरे भाई लोक नृत्य में कौन कौन से हैं? एक तो शेर नृत्य है, एक आपका मयूर लोक नृत्य है।
ठीक है, तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और मेरे भाई यहाँ पर आपसे पूछ सकता है नदियाँ, कि यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, पहली नदी का नाम नोट डाउन कर लेना, सियांग नदी, ठीक है, जिसे आप ब्रह्मपुत्र नदी भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भी बोलते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर यही नदी सियांग नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें सर, सियांग नदी के बाद कौन सी नदी आएगी, ठीक है, सियांग नदी के बाद एक आप नोट डाउन कर लेना, कामेग नदी, कामेग नदी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आएगा सर, नदी के बाद क्या हो गया, सीमा हो गई, नदी के बाद सीमा नोट डाउन कर लेना कि इसकी जो सीमा है, एक तो लगती है असम राज्य से, असम राज्य से सीमा लगती है, एक लगती है आपकी नागालैंड राज्य, नागालैंड से सीमा लगती है, एक लगती है आपकी म्यांमार से, एक लगती है भूटान से, और तिब्बत से भी लगती है, और तिब्बत के अलावा चीन से भी इसकी सीमा लगती है, तिब्बत के अलावा चीन से भी इसकी सीमा लगती है। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सर, यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं, घूमने के लिए कहाँ कहाँ पर चलना है अपने को, देख लो, लिख लो, जान लो, ठीक है। पर्यटक स्थल है कौन कौन से हैं, तो मेरे भाई पर्यटक स्थलों में पहला नोट डाउन कर लेना तवांग, पहला नोट डाउन कर लेना तवांग, तवांग नामक जगह है, यहां पर चलना है। इसके बाद और कहां चलेंगे सर, और चलेंगे एक परशुराम कुंड के अंदर, ठीक है, परशुराम कुंड के अंदर नहा के आएंगे। फिर कहां चलेंगे दोस्त, नहाने के बाद मंदिर के दर्शन भी करने हैं अपने को, ठीक है, बौद्ध मंदिर चलना है, बौद्ध मंदिर चलना है, ठीक है। फिर चलेंगे बोमडिला, बोमडिला जो दर्रा है वो देखने के लिए चलना है। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्त, आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा वाटरफॉल महत्वपूर्ण है यहाँ का, ठीक है, आकाश गंगा वाटरफॉल यहाँ का महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रंजीता कुमारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी आपको भी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात करें सर पर्यटक स्थल के बाद क्या जाएगा दोस्त, पर्यटक स्थल के बाद नोट डाउन कर लेना यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क हैं, ठीक है मेरे भाई। नेशनल पार्कों से भी प्रश्न पूछता है सर, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक तो ये है नामदफा, ये महत्वपूर्ण है, तो नामदफा है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखना, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा के बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, नामदफा के बाद पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा के बाद कौन सा नोट करोगे, पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा के बाद पक्के टाइगर रिजर्व। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों मोलिंग, मोलिंग, एक लिख लेना कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, ये लिख लेना, और एक नोट डाउन कर लेना ईगल नेस्ट, ईगल नेस्ट, ठीक है। तो ये हो गई कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारियां, ठीक है, किसकी, अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक बार देख लो, सीख लो, समझ लो, जान लो, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर डोज के बारे में, तो भाई साहब वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च करा, तो मेरे भाई ये जो प्रोग्राम है, पहली बात तो किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, पहली बात तो ये लॉन्च करा गया है अमित शाह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा लॉन्च करा है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश में भी कहां पर, किबिथु नामक जगह पर, अरुणाचल प्रदेश में भी कहां पर है, किबिथु नामक जगह पर। और जो अमित शाह है ये कौन है, तो मेरे भाई अमित शाह है आपके गृह मंत्री, अमित शाह कौन है, गृह मंत्री है। नेक्स्ट अगर बात करें सर सियोल पुल का उद्घाटन करा, तो भाई साहब सियोल पुल का जो उद्घाटन है किसके द्वारा करा गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा करा गया है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें सर डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करा, ये किसने करा है, पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने करा है, कहां पर, ईटानगर के अंदर, ईटानगर में किया है, ठीक है, ईटानगर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट सर दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण की जो सेवा शुरू करी है, ये सेवा कहां पर शुरू करी गई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सेवा आपके शुरू करी गई है, ठीक है भाई। चलें नेक्स्ट, बिल्कुल इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में। देखो प्रश्न संख्या पहला देखिए और आंसर ठोकने का प्रयास करो। देखो भाई पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि सर साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया, तो भाई साहब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये आपके 1954 के अंदर शुरू किया गया है।
नेक्स्ट सर, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा है? टिहरी बांध है। और ये पूछ ले कि ये कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। ये कहां पर है मेरे भाई? उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। तीसरा प्रश्न देखो, कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो भाई साहब तमिल महाकाव्य कौन सा है? इसका नाम आप नोट डाउन कर लेना, शिलप्पादिकारम। शिलप्पादिकारम है। शिलप्पादिकारम है। नेक्स्ट सर, दशहरा एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो मेरे भाई इसकी जो शुरुआत हुई थी ये आपकी हुई थी नेपाल से। नेपाल से इसकी शुरुआत करी गई थी। पांचवा, चाय और कॉफी के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है? ये बता भी चुका हूं मैं काफी बार और प्रसिद्ध भी है ये प्रश्न, जो आपकी लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट जो मृदा होती है वो चाय और कॉफी के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, याद रख लेना। ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है भाई, चलिए पांचवा प्रश्न देखो कि सर, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? तो भाई साहब किस देश के द्वारा नाम दिया गया? ये दिया गया है यमन के द्वारा। यमन के द्वारा एक चक्रवात है, उस चक्रवात को नाम दिया गया है साइक्लोन मोचा। ठीक है, ये आप याद रख लेना, डायरेक्ट प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सर, सफलता सीरीज में देखो प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या पहला देखिए प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है? अभिज्ञान शाकुंतलम का तो अपन ने नाम सुना होगा, शकुंतला का भी जिक्र अपन ने काफी बार सुना होगा, लेकिन जो राजा है उस राजा का नाम क्या है? तो मेरे भाई राजा का नाम है यहाँ पर दुष्यंत। ठीक है, तो शकुंतला और दुष्यंत की ये प्रेम कहानी है, काफी फेमस है, पॉपुलर है। ठीक है, और जो ये रचना है किसके द्वारा करी गई थी? कालिदास के द्वारा। चलिए दूसरा प्रश्न देखो, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो मेरे भाई इन क्षेत्रों को जो है आपके इक्ता के नाम से जाना जाता था। रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी करवा चुका हूं मैं ये प्रश्न आपको। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? जो अशोक चक्र है इस चक्र के अंदर नॉर्मल पर्सन है 24 तिल्लियां होती है, फिर भी पूछा हुआ है तो याद रखना। नेक्स्ट सर, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? जो आपके कृष्णदेव राय थे, पहली बात तो किस वंश पर शासन किया था? विजयनगर पर शासन किया था 1509 से और 1529 तक शासन किया था। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो मेरे भाई ये थे आपके तुलुव राजवंश से। किस राजवंश से संबंधित थे? तुलुव राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बताओ दिखा। अनुच्छेद 368 जो है आपका जो संवैधानिक संशोधन होता है, संविधान में कोई भी संशोधन हो उस संशोधन से ये संबंधित है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप संविधान के अंदर संशोधन तो कर सकते हो लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। चलिए इसके आगे नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 6 की, कि हाल ही में कहा के जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। तो मेरे भाई जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ये कहाँ का है? जो पश्चिम बंगाल का है। इसने ये जो इनाम है ये आपके जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सर, जो पश्चिम बंगाल है इसकी राजधानी, बोलो राजधानी क्या हो गई? कोलकाता। ठीक है, राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता इसकी राजधानी हो जाएगी। आप मुझे ये बताओ कि जो कोलकाता है किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि सर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नाम क्या है? तो मेरे भाई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्या हो गई? यहाँ की वर्तमान में सीएम है। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं जिनका नाम है CV आनंद बोस। CV आनंद बोस ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। बताओ दिखा, बताओ रे, जो कोलकाता है किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए मुझे आप आंसर इसका। ठीक है भाई, चलिए
नेक्स्ट अगर बात करें सर, सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो मेरे भाई पश्चिम बंगाल रहा है यहाँ पर शीर्ष स्थान पर। पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है, और दोस्त ये शुभारंभ किसके द्वारा करा गया है? पश्चिम बंगाल के सीएम के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का जो आग्रह है, ये आग्रह किसके द्वारा किया गया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा इसका आग्रह किया गया है। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से, तो देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लिव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक, अति महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्त ये। इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम क्या है? रघुराम राजन। लेखक कौन हो गए? रघुराम राजन हो गए इसके लेखक। सेकंड प्रश्न देखो, कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो मेरे भाई राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? ये आपके शुरू किया गया था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है दोस्त, ये आपके शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें सर, कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी डीपली क्वेश्चन है। हस्त बहिष्त किसने लिखी है? तो मेरे भाई ये लिखी है अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा ये जो पुस्तक है आपकी, ये लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट सर, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे भाई राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम हो गया आपके विटामिन B2। विटामिन B2 हो गया राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे भाई किस नदी के किनारे स्थित है? जो ताजमहल है ये आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। अरे किसी का भी आंसर नहीं आया, बढ़ जाओ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो कोलकाता है, कोलकाता आपके हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। ठीक है। चलिए इसके बाद सातवां प्रश्न देख लो सर कि सर किस जेवलिन थ्रोअर ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है? तो वैसा फोटो देखकर बता सकते हो, शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो इन्हें नहीं जानता है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। ठीक है। और इन्होंने जो है 2022 में इन्होंने स्विट्जरलैंड में भी जीता था। 2022 में इन्होंने कहां पर जीता था? स्विट्जरलैंड के अंदर भी जीता था। ठीक है। अब ये जो दोहा डायमंड लीग है, इसमें टॉप 3 है, टॉप 3 लोग हैं जिनके नाम क्या है? पहला तो कौन सा हो गया? अपने हो गया छोरा ये नीरज चोपड़ा। ठीक है, अपना तो ये छोरा हो गया नीरज चोपड़ा। 88.67 मीटर इसने फेंका है। सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हो गया यहाँ पर जैकब वंडलेंच। ठीक है, जैकब वंडलेंच। इन्होंने कितना फेंका? इन्होंने फेंका 68.63 मीटर। और तीसरे का क्या नाम है? तीसरे का नाम है आपके एंडरसन पीटर्स हो गया। इसने फेंका आपके 85.88 मीटर। 85.88 मीटर। ठीक है, तो ये भी आप एक बार थोड़ा सा याद रखना, कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट बात करें सर, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये किसने जीता है? तो मेरे भाई ये आपके जीत लिया है जर्मनी के द्वारा। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो दोस्त ये जीता है आपके नोवाक जोकोविच के द्वारा। नोवाक जोकोविच के द्वारा ये जो खिताब है जीता गया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये है मेरे भाई सर्बिया के खिलाड़ी। कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये मार्च का है। और ये किसने जीता है? ये आपके जीता है दोस्त साकिब अल हसन के द्वारा। साकिब अल हसन के द्वारा ये जो खिताब है आपके ये जीता गया है। ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट हम बात करें सर वापस से एक बार सफलता सीरीज के बारे में। तो देखो आंसर पर्सन, देखो आंसर ठोकने का प्रयास करो। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो और भी बढ़िया है। देखो, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लिख लेना। पेपर में 100% आपकी ये जो पुस्तक है 100% ये पुस्तक आपके पेपर में पूछी जाएगी। अति महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं, लेखक का नाम क्या है? शशि थरूर। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? शशि थरूर है इस पुस्तक के लेखक का नाम। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां पर हुई? टेबल टेनिस की जो उत्पत्ति है यह आपके इंग्लैंड के अंदर हुई है। और इंग्लैंड के अंदर तो भाई साहब क्रिकेट की भी हुई है,
ठीक है, क्रिकेट की भी उत्पत्ति इंग्लैंड के द्वारा ही मानी जाती है। किस महासागर में टोरेस जल डमरू स्थित है? तो भाई साहब किस महासागर में है ये आपके प्रशांत महासागर के अंदर मौजूद है। किस महासागर के अंदर मौजूद है? प्रशांत महासागर में मौजूद है। नेक्स्ट सर, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मेरे भाई ये जोड़ता है आपके जोजिला दर्रा। याद रखना, जोजिला दर्रा अति महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो भाई साहब गोबी मरुस्थल जो है आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। ठीक है, हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट चले सर, प्रश्न संख्या 8 कि हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो मेरे भाई कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है यहाँ पर? तो दोस्त यहाँ पर लॉन्च करा गया है प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय यहाँ पर जो है भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए लॉन्च किया गया है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए जीके के प्रश्न देखो। नेक्स्ट सर, उबंटू क्या है? अब बताओ दिखा। अरे पता है कि किसी को उबंटू क्या है? हैं? अरे पता है क्या उबंटू? नहीं पता? चलो अच्छा, अभी पीछे ही हो क्या? बिल्कुल पंकज जी, गुड मॉर्निंग दोस्त। देखो जो उबंटू है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग आपके सिस्टम है। ठीक है, उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? इसका भी आपने गलत आंसर दिया ना, तो भाई साहब मर जाना डूब के। ठीक है, मस्तिष्क का जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, अपन स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ये बात सीपीयू को दिया जाता है। ठीक है, सीपीयू को कहा जाता है। फुल फॉर्म होती है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जहां पर उपयोग किया जाता है मोल का। ठीक है, कोई अगर साइंस से हो तो वो अच्छे प्रकार से जानता है, 11वीं 12वीं में खूब पढ़ाया होगा साइंस वालों को। ठीक है, नेक्स्ट सर, राज तरंगिणी के लेखक है? मेरे भाई अति महत्वपूर्ण है ये पुस्तक, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है राज तरंगिणी के लेखक। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? तो मेरे भाई किस सिख गुरु के द्वारा करी गई थी? ये करी गई है आपके गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। सर आज आप आए, जान में जान आ गई। मैं तो रोज ही आता हूँ यार, लाइव आज आया हूँ। वैसे क्लास तो रोज ही डलती है भाई, है ना? क्लास तो रोज रिकॉर्ड करके जाता हूँ क्लास तो भाई, है ना? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रश्न संख्या 9 की कि हाल ही में किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करा? तो मेरे भाई ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? पहली बात तो ये शुरू करा गया है यहाँ पर HDFC बैंक के द्वारा। ठीक है, काफी मजाक भी बनाया जाता है इस बैंक का, ए चड्डी ए फंसी, है ना? चलो HDFC बैंक का जो है अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करा है। कौन सा? ए चड्डी ए फंसी, मतलब HDFC बैंक। HDFC बैंक स्थापना कब होती है? अगस्त 1944 के अंदर, 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है मेरे भाई यहाँ पर मुंबई के अंदर, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है, नाम क्या है? नाम है इनका शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन, ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर, सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सेरीकल्चर शब्द है ये आपका है रेशम की खेती से। ठीक है, रेशम की खेती से इस शब्द का संबंध है, सेरीकल्चर का। नेक्स्ट बात करें कि सर काई क्या दर्शाता है? काई क्या दर्शाता है? काई एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। क्या है? एक प्रकार का सहजीवी संबंध को ये यहां पर दर्शाता है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्त। जो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं इनका नाम क्या है? आत्माराम। आत्माराम भिड़े नहीं, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, याद रखना, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्त, चलिए पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? बताओ दिखा। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था
ये हुआ था दोस्त 1556 के अंदर, 1556 के अंदर ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सर, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो आपके कुडनकुलम है, कुडनकुलम आ गया आपके तमिलनाडु के अंदर। कुडनकुलम हो गया दोस्त कहां पर? तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है कुडनकुलम। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 10वां देख लो कि सर हाल ही में आरबीआई ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टैक्स कंपटीशन G20 टैक्स प्रिंटिंग की शुरुआत करी है? तो मेरे भाई ये किसके साथ मिलकर करी है? ये करी है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। किसने करी है? आरबीआई ने। आरबीआई ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ करी है। यहां पर बात करें गुरुजी किसकी? आरबीआई के बारे में। ठीक है, वैसे बता देता हूं, आरबीआई की फुल फॉर्म देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय जो था कलकत्ता के अंदर था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो आपका मुंबई के अंदर है। इसके जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, गवर्नर थे, वो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं इसके वर्तमान गवर्नर। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सफलता सीरीज में देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड हैं? तो भाई साहब कौन से देश हैं? एक तो है यहाँ पर पराग्वे देश है, और एक है दोस्त यहाँ पर बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया ये दो देश हैं जो कि दक्षिण अमेरिका के लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये आपके आलू किसके बिना अधूरा? शिमला के बिना अधूरा। शिमला मिर्च और आलू किसके बिना अधूरा? शिमला के बिना अधूरा। शिमला के अंदर मौजूद है क्या? केंद्रीय आलू अनुसंधान। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भाई साहब किसकी है? ये है आपके गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की सबसे लंबी है। सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? 1000 बार बता चुका हूं, केरल के अंदर स्थित है, काफी बार बता चुका हूं मैं। येन कहां की मुद्रा है? ये भी काफी बार बता चुके हैं दोस्त। जापान की मुद्रा है कौन सी? येन। जापान की मुद्रा है येन। सर क्लास का टाइम 8 बजे है, आज थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी कल से जो आपकी क्लास है दोस्त पहली आ जाएगी। 7:15 के लमसम आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 7 बजे से और 7:15 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए। नोटिफिकेशन भेज देता हूं मैं, जब भी क्लास स्टार्ट होती है नोटिफिकेशन भेज देते हैं, 2-3 बार भेज देता हूं। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। बाकी 7:15 के आसपास आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए इसके बाद बिल्कुल आज का जो दोस्तों अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण है, और 2-3 दिन तक यही टॉपिक आपका चलेगा। ठीक है, यही टॉपिक आपका चलेगा 2-3 दिन तक। देख लो क्या है, देख लो क्या है भाई, ये लो यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, ये क्या है? भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य दिख रहा है ना? बिल्कुल, भारत के प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके कार्य हैं। अब वो कार्य कौन कौन से हैं वो तो अपन देखेंगे, पढ़ेंगे एक बार कौन कौन से कार्य हैं। पहला देख लो कि ओम जय जगदीश हरे आरती के लेखक। हंसी आ रही होगी लेकिन भाई पूछा हुआ है एक बार ये प्रश्न, कौन है? श्रद्धाराम पिल्लोरी। श्रद्धाराम पिल्लोरी है। नेक्स्ट सर दूसरा देखो वन महोत्सव के जनक KM मुंशी है, वन महोत्सव के जनक। सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? दादा साहिब फाल्के को माना जाता है सिनेमा का जनक। इनके नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है सिनेमा का। ठीक है, नेक्स्ट पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता, अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर बाबा है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के जनक M विश्वरैया है, ये भी याद रखना। माउंट एवरेस्ट की खोज किसने करी? जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा करी गई है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ये भी याद रखना। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। नागरिक उड्डयन के जनक हैं आपके JRD टाटा है। जयपुर फुट के निर्माता प्रमोद करण सेठी है। आधुनिक पुलिस एक्ट के निर्माता आपके बर्टल फेरे हैं। सिविल सेवा के जनक कार्नवालिस है, ये याद रखना, ये काफी बार आपका पूछा जा चुका है। कौन सा? सिविल सेवा के जनक। चलिए नेक्स्ट अगर देखें सर, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर भूदान आंदोलन के जनक जो विनोबा भावे हैं, ये है। इसके बाद सर चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट हैं, 2 लोग।
नेक्स्ट, नक्सलवाद के जनक चारू मजूमदार को माना जाता है। जनहित याचिका के जनक पी.एन. भगवती को माना जाता है। लोक अदालत के जनक पी.एन. भगवती को माना जाता है। लाइफलाइन एक्सप्रेस के जनक जॉन विल्सन को माना जाता है। ब्लैक होल की खोज जयंत नार्लिकर ने करी है। मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत है ये करी थी मेधा पाटकर के द्वारा, ठीक है, मेघा पाटकर के द्वारा। पौधों में जीवन की खोज जगदीश चंद्र बसु के द्वारा करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट सर, हिंदू विधि निर्माता मनु को माना जाता है। आधुनिक तिरंगा के निर्माता पिंगली वकैया है। खुले जेल के संस्थापक संपूर्णानंद। भारत जोड़ो आंदोलन शुरुआत बाबा आमटे ने करी है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई यहां पर कि सर बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन स्वामी अग्निवेश के द्वारा शुरू किया गया। बाल विवाह निषेध कानून का निर्माण हरविलास शारदा के द्वारा यहां पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट सर, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया। जल संरक्षण आंदोलन राजेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर कैलाश सांखला और टाइगर मैन भी इसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को भी, ये भी याद रखना, टाइगर मैन के नाम से किसे जानते हैं, कैलाश सांखला को जाना जाता है। देशी रियासतों का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल ने किया। हृदय परिवर्तन, पहली बार हृदय परिवर्तन किसने किया, जयप्रकाश नारायण के, ठीक है। उर्दू कविता के जनक अमीर खुसरो। सितार के जनक अमीर खुसरो। शून्यवाद नागार्जुन। वेदों का पुनरुत्थान दयानंद सरस्वती। और जो वर्धा शिक्षा प्रणाली है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा यहाँ पर शुरू करी है, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर, ये है कल का अपना क्वेश्चन जो अपन ने कल की क्लास में देखा था, ठीक है। आपने क्या इसका आंसर दिया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा है, तो मेरे भाई यहां पर नियुक्त करा गया था किसे, मिनेश सी शाह को, जिसका भी आंसर था ऑप्शन नंबर बी। उनके लिए बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये है आपका आज का क्वेश्चन कि हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है, ठीक है। ये हो गया अपना आज का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है दोस्त। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बताइए एक बार मुझे क्लास आपको कैसी लगी है, बताइए। ठीक लग रही है क्या क्लास? चलिए अगर आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके कोई मन की कोई भावना है, तो आप वो मुझे बताइए, क्या आपके मन की भावनाएं हैं, ठीक है। उनकी कदर करते हैं हम भी, आपके मन की भावनाओं की। जो भी आपके मन में सवाल है आप एक बार मुझे जल्दी से जल्दी बताइए, फिर अपन क्लास की समाप्ति कर देते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना। चलो खत्म करेगा क्लास। चलिए भाई ठीक है, क्लास की अपन समाप्ति करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।